चलो हाथ बांधो, हाथ खड़े होके, हाथ खड़े होके। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड नाइट, ये रात का टाइम है। अभी यहाँ पे जो है ना मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे जो है ना हस्बैंड मेरे पढ़े थे नमाज, तो रूहान जो है ना वो साथ में माशाल्लाह से बिल्कुल वही मतलब कॉपी करता है। और फिंगर्स को देखें कैसे इस तरह से। तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो में शेयर करती हूँ, आप लोग माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। तो बस जी उसके बाद अच्छा यहाँ पे इसकी बातें सुने ज़रा आप, मतलब ना सोने के बहाने इसके जो है ना इसको झूले में डाले। हाँ झूले में डालो इसको। सो जो सो जो सो जो, आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करो ना। लाओ दे दो। ये बाबा का है ना, बाबा का दे दो मोबाइल, हम इस पे देखेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। चलो अब सो गया बच्चा। हाँ सो गया। झूले में नहीं डालना इसको। झूले में नहीं नहीं सो गया। हाँ लो, आंखें बंद कर लो, आंखें। अच्छा जी यहाँ पे जी मैं बना रही थी नाश्ता। तो आज जो है ना मेरे हस्बैंड ने जाना था, ये उस दिन का व्लॉग है। और मेरा व्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा जो है ना मैं फंसी हुई हूँ तो बस यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ। रात को जो है ना इन्होंने फरमाइश की थी मूली के पराठों की, तो फिर मैंने रात को ही जो है ना ये मिक्सचर जो है वो बना के रख दिया था, क्योंकि फिर सुबह में बंदा और लेट हो जाता है, क्योंकि छुट्टी भी हो और फिर मतलब हस्बैंड घर पे हो तो बंदा कहता है कि और मतलब काम होता ही नहीं है कोई। तो बस फिर मैंने कहा ये मैं अभी बना के रख देती हूँ, तो फिर सुबह उठते ही जो है ना मैं पराठे बना लूँगी। तो बस ये देखें बना हुआ था, तो बस आए हैं किचन में और पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पे मैंने 2 पराठे बनाए हैं। मैं जो है वो मूली के पराठे नहीं खाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, पसंद नहीं है, जो भी आप कह सकते हैं। तो मैंने फिर अपने लिए नहीं बनाया, मैंने कहा मैं ब्रेड का स्लाइस ले लूँगी और साथ में चाय ले लूँगी, क्योंकि मेरा अभी दिल भी नहीं था कुछ तबीयत की वजह से भी। तो तबीयत जो है ना मेरी, आप लोग जो सोच रहे हैं ऐसा कोई ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली ना मेरा बीपी जो है ना वो लो हो जाता है, मुझे खुद नहीं समझ आती कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ आजकल। तो उसकी वजह से जो है ना वो मेरा मतलब बैठे बैठे मेरा बीपी जो है ना बिल्कुल लो हो जाता है। एक मेरी सिस्टर कह रही थी आप बीपी चेक करें, हाई ना होता हो। हाई नहीं होता जी, मेरा बीपी जो है ना वो लो ही होता है शुरू से ऐसा ही है। हाँ जब मैं रूहान जब होने वाला था ना, तब उन दिनों में मेरा जो है बीपी मतलब हाई हो गया था। तब आपको पता है कि मेरे अब्बू की डेथ भी हुई थी, तो उस वजह से भी था, कुछ टेंशन की वजह से भी। तो मेरा बीपी कभी हाई नहीं हुआ, बस फर्स्ट टाइम तभी हुआ था। और अभी जो है वो मेरे हस्बैंड खुद ही चेक कर लेते हैं, घर में सब कुछ उन्होंने रखा हुआ है। तो बीपी जो है ना वो लो होता है। तो खाना पीना तो खैर मैं खाती हूँ, बस मुझे ये कहते हैं कि तुम कम खाती हो, मतलब मतलब मैं 2 टाइम ही खाती हूँ, तीसरा टाइम जो है ना मुझसे खाना नहीं खाया जाता। मतलब अगर मैं नाश्ता स्किप करती हूँ तो दोपहर में खाती हूँ, और अगर मैं नाश्ता कर लेती हूँ तो फिर मैं दोपहर में नहीं खाती हूँ। तो रात को खैर मैं खाना ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि अगर मैं रात को खाना ना खाऊँ ना तो मुझे नींद नहीं आती है। तो बहरहाल जी कहाँ से कहाँ चली गई बात। अच्छा यहाँ पे फिर मैंने जो है साथ ही समेटा समेटी कर दी, थोड़ा सा मिक्सचर जब वो बच गया था वो मैंने कहा फिर इनको बना दूँगी, अलियान को बना दूँगी। और साथ में मैंने रख दी है चाय, पराठे मैंने उनको दे दिए साथ साथ, ताकि वो गरम गरम जो है ना वो खा लें। तो बस यहाँ पे चाय बन गई थी, तो हस्बैंड यहाँ पे आ गए थे, कह रहे थे आप बैठ जाओ तो मैं चाय लेके आता हूँ। तो उन्होंने फिर चाय जो है ना वो कप्स में डाली है। और बस जी उसके बाद यहाँ पे जी मैंने बस घर के काम किए जो भी थे, और उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं ना अच्छा सा खाना बना देती हूँ, क्योंकि अभी उन्होंने निकलना था, रात में निकलना था। क्योंकि रात का जो सफ़र है ना वो कहते हैं मुझे ज़्यादा आसानी रहती है, तो फिर वो रात को ही जाते हैं। मतलब यहाँ से अब 10 बजे निकलेंगे और सुबह फजर तक जो है ना वो उधर झंग पहुँच जाते हैं।
तो बस फिर मैंने कहा चलो मैं ना कुछ अच्छा सा, पहले मैंने कहा आलू गोश्त बना देती हूँ क्योंकि वो उनका मोस्ट फेवरेट है शोरबे वाला सालन आलू हो ना तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, दोनों बाबा बेटा को। तो फिर मैंने कहा चलो कुछ और भी साथ बना लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये भी शाम का टाइम था तो इनको भूख लग रही थी, तो मैंने कहा खाने में तो भी थोड़ा सा टाइम है, तो कह रहे थे अच्छा चलो रहने दो। फिर मैंने कहा चलो मैं चाय बनाती हूँ, चाय तो पीते हैं ना इस वक्त। आज इन्होंने दोपहर में खाना नहीं खाया, पराठे खाए थे ना मॉर्निंग में, तो फिर दोपहर में इन्होंने खाना नहीं खाया था, तो इसलिए इनको जल्दी भूख लगी। तो मैंने कहा चलो मैं आपको जो है ना ये बना देती हूँ फ्रेंच टोस्ट, उनको भी बड़े अच्छे लगते हैं। वैसे फरमाइश कभी भी करके नहीं खाते हैं ऐसी कोई भी चीज़, मतलब जो मिले बस वो खा लेते हैं, लेकिन अच्छे लगते हैं ये मुझे पता है तो मैंने कहा चले मैं आपके लिए बनाती हूँ, बच्चों के लिए भी चलें हो जाएगा और आप भी खा लीजिएगा। तो बस फिर मैंने बनाए, साथ में मैंने चाय बनाई और साथ में मैंने जी मटन बॉईल किया, चिकन वगैरह जो है वो मैंने धो के रखा। थोड़ा सा ही बना रही हूँ क्योंकि इन्होंने चले जाना है तो फिर मैंने अकेले ही जो है ना वो खाना है अलियान भी बस पूरा सालन खाता है, तो मैंने कहा बस मैं थोड़ा सा ही बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे फ़िलहाल हम बैठ के चाय पियेंगे और उसके बाद मैं दोबारा से आऊँगी किचन में। और पीछे आपको मेरा शोर आ रहा होगा क्योंकि रूहान जो है ना वो उसको ना कार्टून्स लगा के दिए हुए हैं तो वो बैठा हुआ है, तभी मैं वॉइस ओवर कर पा रही हूँ। तो बस उसके बाद फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई थी और यहाँ पे मैंने कहा फटाफट से मैं बनाती हूँ सालन, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 घंटा बच गया था, तो 9 बजे तक खाना जो है ना वो रेडी चाहिए था। तो बस यहाँ पे फिर मैंने फटाफट से जो है चिकन को उसको फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट बना के वो मैंने चिकन में ऐड कर दिया। बस उसको जो है थोड़ा सा कलर चेंज होने तक बनाएंगे। यहाँ पे फिर मैं टमाटर की जो है पेस्ट बना रही हूँ, साथ में हरी मिर्ची डाली हैं, क्योंकि शोरबा ऐसा होना चाहिए ना कि मतलब कुछ भी उसमें नज़र ना आए बड़ा अच्छा सा जो है ना वो ग्रेवी बननी चाहिए। तो इस तरह से अगर बनाती हूँ ना तो अच्छा बन जाता है। आप चाहें तो पहले पका के भी सारी चीज़ें दोबारा उनको ग्राइंड कर सकते हैं, ये है कि थोड़ा सा टेस्ट चेंज होता है लेकिन चीज़ वही निकल के आती है भाई तो उसके बाद जी यहाँ पे मैंने मसाले डाल दिए, नमक मिर्च हल्दी घर के जो भी मसाले थे वो डाले। अभी मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के वो भी डाल दिया ताकि जो मसाले हैं ना वो भी ना जल जाएं। तो बस अभी इसको मैं थोड़ा सा रखूँगी, भुनाई करूँगी और फिर इसमें आलू डाल के ये हो जाएगा जी डन। शोरबा जितना चाहिए होगा पानी डाल लेंगे और ये डन हो जाएगा। साथ में मैंने दूसरी तरफ कढ़ाई रख ली थी, मैंने कहा मटन पुलाव बनाऊंगी। अच्छा यखनी पुलाव नहीं है, ये सिंपल वाला पुलाव है। एक्चुअली मैं पहले आलू मटन बना रही थी, फिर मैंने कहा नहीं चिकन वाला वो बना लेती हूँ मतलब जो मुझे समझ में आया मैंने फिर कर लिया। लेकिन मुझे मटन पुलाव बनाने का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने 1 चम्मच भी नहीं खाया मैंने कहा आपने बिल्कुल टेस्ट भी नहीं किया। तो उनको जो है ना वो रोटी जो है ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो बहरहाल जी यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल, प्याज डाल दिए हैं। अभी इसको फ्राई करेंगे और फटाफट से जो सिंपल वाला पुलाव है ना वो बना लेंगे। और ये जनाब देखें अलियान जो है वो थोड़ी देर मतलब लेटा है और सो गया है, और इसके बाबा जो है वो एज़ यूजुअल अपनी ड्यूटी पे गए हुए थे। तो ये फिर मेरी गोदी आके चढ़ता है थोड़ी देर बाद, इसको मम्मा की याद आ जाती है। मतलब कोई भी नहीं होता ना इर्द गिर्द तो फिर आता है मेरे पास, वरना मतलब अंदर जो है ना रूम में बैठ के थोड़ा सा बिज़ी रहता है उनके साथ। अच्छा यहाँ पे मैंने इनसे ना सब्ज़ियाँ वगैरह मंगवा ली थी, मैंने कहा आपने जाना है तो चले मुझे कुछ ना कुछ ला दें। आलू प्याज तो ये तो होने ही चाहिए, फिर टमाटर भी मैंने मंगवा लिए, धनिया मंगवाया साथ में। तो इस तरह से मतलब जो जो चीज़ें ख़त्म थी वो मैंने मंगवाई। रूहान के लिए दूध मंगवा के रख लिया, तो जो मुझे समझ में आया कि हाँ भाई ठीक है तो वो मैंने मंगवा लिया। और उसके बाद यहाँ पे ये देखें जी प्याज जैसे ही फ्राई हुआ है उसमें मैंने खड़ा मसाला सारा डाल दिया और अभी उसमें मैंने मटन डाल दिया। उसको मटन मैंने सिर्फ नमक और अदरक लहसुन डाल के ना उसको मैंने गलाया था बस प्रेशर में। तो बस ये देखें यहाँ से लेके वहाँ तक दौड़ लगाता है माशाल्लाह बच्चों का बस अपना ही होता है ना, अपने ही खेल होते हैं। मैं मतलब किचन में काम कर रही होती हूँ तो ये जो है ना ये देखें अभी फिर जाएगा। अच्छा जी तो बस ये खाना बन रहा है और क्या बातें नहीं आ रही बातें ही कोई नहीं आ रही मुझे। अच्छा सॉक्स ये जो ना नहीं पहनता, मैं इसको सॉक्स पहना के इधर किचन में आती हूँ, ये उतार के वहीं फेंक आता है
बिल्कुल ना टोपी ना सॉक्स। मैं बहुत बड़ी जो है ना वो हुई थी, मैं कह रही हूँ इसको ठंड लग जाएगी क्योंकि अब ठंड जो है वो स्टार्ट हो गई है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बता रही थी कि मैंने मसाले डाले हैं, जिसमें मैंने नमक डाला है, सूखा धनिया का पाउडर डाला है और कुटी हुई लाल मिर्च डाली है पुलाव में बस। और बस इसके अलावा कोई चीज़ नहीं डाली। बाकी खड़े मसाले तो वो मैंने तड़के में ही डाल दिए थे। तो ये बड़ा सिंपल सा लाइट सा पुलाव जो है ना वो बन के रेडी होता है। और बस अभी मैं इसमें यखनी डाल के जो है ना वो बना लूँगी। और यहाँ पे मैंने ऑयल जो है वो रीफ़िल किया है। ये 2 बॉटल्स मैंने रखी हैं। ये जो छोटी वाली है ना, ये मैं मतलब सुबह नाश्ते में अगर अंडा वगैरह फ्राई करना है, मतलब कम ऑयल की ज़रूरत हो तो मैं फिर ये वाला यूज़ कर लेती हूँ, वरना फिर वो दूसरे जो है। अच्छा, ये बड़ा मुझे क्यूट लगा है जग। आपको कैसा लगा बताइएगा। तो सही रहता है। मेरी जो बॉटल है ना ऑयल वाली बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैंने कहा चलो भाई चेंज कर लो। बहुत टाइम जो है ना वो हो गया। वैसे भी बेचारी थोड़ी सी ना चूल्हे के करीब रखी थी तो वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, प्लास्टिक था ना इस वजह से। तो बस अभी जो जो चीज़ें मैं वापस रख रही हूँ उनको मैं साफ़ करके रखती हूँ, ताकि जो है ना कैबिनेट्स वो गंदे ना हो। मेरी ये जो आदत है ना मेरे हाथ में, क्योंकि यहाँ तो दस्तरखान होता है, यहाँ ये जो किचन टावल होता है ये होता है ना, तो मैं इनके साथ ही साफ़ करके जो है ना वो रखती हूँ। तो इस तरह से ये है कि मेरे कैबिनेट जो है ना वो हमेशा साफ़ सुथरे रहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये धनिया देखें, मेरा धनिया तकरीबन हफ़्ता 10 दिन हो गए इसको, ये सही चला है। तो इस तरह से टिश्यू में लपेट के रख देती हूँ तो बिल्कुल फ्रेश रहता है। अच्छा, ये देखें कढ़ाई जो है ना फटाफट से नीचे लगने लग जाता है इसमें। तो बस अभी मैं इसमें यखनी डाल दूँगी, और अगर मुझे पानी और की ज़रूरत है थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर दूँगी। और बस इसमें चावल डाल के तो फिर इसको हम दम लगा देंगे, तो हमारे चावल हो जाएंगे जी रेडी। और आज है जी मेरे बेटे की बर्थडे, रूहान की। खैर हमने कोई सेलिब्रेशन तो नहीं किया, क्योंकि पहली बात तो इसका बाबा भी नहीं है, दूसरा बस मैंने कहा क्या सेलिब्रेशन करने हैं। अभी वैसे भी छोटा ही है, वैसे भी मैं कहती हूँ बस आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो चीज़ें ये ख़त्म करनी चाहिए। मतलब एज ए मुस्लिम जो है ना वो हमें इन चीज़ों की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। तो बस मैं भी फिर कोशिश कर रही हूँ कि इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे होता था, पहले भी होता था, मतलब शादी से पहले भी मैं जो है ना जिस बहन भाई की बर्थडे होती थी ना, मैं केक ज़रूर लाती थी। और मेरे अब्बू मुझे सही मतलब डांट लगाते थे कि नहीं ये चीज़ें सही नहीं है। तो बस उस वक्त बंदे को ना समझ नहीं होती है, तो बस कहते हैं ना अल्लाह ताला जब भी आपको समझ अता करें, तो आई थिंक समझ भी होती है, बस वो हम लाड में या क्या कह सकते हैं। लेकिन कभी भी हमने वो कैंडल्स लगा के और उस तरह से वो नहीं किया, सिर्फ जी केक काटेंगे, इसकी बर्थडे है। छोटे थे सारे बहन भाई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था दूसरों को खुश करना, खुश देखना। तो बस फिर मैं करती होती थी, फिर मैं अलियान का भी इसी तरह से। तो लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जो है ना वो इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने चावल फिर दम पे लगा दिए, और साथ ही मैंने कहा आटा भी गूंद लूँ जी, काम पे काम। और बस उसके बाद जी यहाँ पे खाना लगा दिया। और अलियान तो खैर सो गया था, तो बाद में उठा था अपने बाबा के जाने के बाद, तो फिर जो है ना मैंने इनके साथ ही खाना खा लिया। तो बस जी यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। नेक्स्ट जो व्लॉग होगा ना वो मैंने हस्बैंड से बोला था कि आप जहाँ जाएंगे तो वहाँ पे वीडियोस बना के मुझे भेजना, तो उन्होंने बना के मुझे कुछ भेजी हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी, देखिएगा ज़रूर। बस जी अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह